That's my कानूनी पेज। कानूनी पेज में आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। इस नए अंक के साथ आज हम बात करेंगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में जो अपने पद से इस्तीफा दिया है उसमें कानून क्या कहता है और नैतिकता क्या कहती है। क्या दोनों का राजनीति का और इसका सम्मेलन यानी समन्वय आपस में है या नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा नीट परीक्षा के कथित अनियमितताओं, छात्र आंदोलन और राजनीतिक दबाव के बीच आया है। अपने पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है कि वे छात्रों के भविष्य, राष्ट्रीय एकता और विवाद को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपना पद छोड़ रहे हैं। अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है, क्या कानून किसी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए बाध्य करता है? जी नहीं, बिल्कुल। कानून किसी भी मंत्री को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करता है, क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी मंत्री को केवल जन आंदोलन, विपक्ष की मांग या प्रशासनिक विफलता के आरोप के आधार पर इस्तीफा ही देना पड़े। क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 75 क्लोज 2 कहता है कि केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, हम सभी इस बात को जानते हैं। इसलिए किसी मंत्री को हटाने या उसका इस्तीफा स्वीकार करने का अंतिम जो निर्णय होता है वो प्रधानमंत्री का होता है और राष्ट्रपति जो है उसको संवैधानिक प्रक्रिया के अधीन स्वीकार करता है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या जनता किसी भी नेता का इस्तीफा मांग सकती है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। जनता किसी भी नेता का इस्तीफा मांग सकती है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए क्या कहता है? नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। वहीं आर्टिकल 19 क्लोज 1 और सब क्लोज बी ये कहता है कि शांतिपूर्ण और बिना हथियार एकत्र होने का पब्लिक को अधिकार है। यदि प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो और कानून व्यवस्था भंग ना करें तो किसी मंत्री के इस्तीफे की मांग करना पूर्ण रूप से संवैधानिक अधिकार होता है। लेकिन यदि प्रदर्शन हिंसक हो जाए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए या सरकारी कार्य में बाधा डाली जाए तो राज्य अनुच्छेद 19 क्लोज 2 और आर्टिकल 19 क्लोज 3 के तहत उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अब सवाल ये आता है कि क्या केवल नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर इस्तीफा दिया जा सकता है? ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि नैतिक आधार पर भी जिम्मेवारी दी जा सकती है। नैतिक आधार पर भी इस्तीफा दिया जा सकता है। हमारे देश में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल भी हुए हैं जिनके बेस पे लोगों ने नैतिकता स्वीकार किया और पब्लिक की भलाई के लिए क्या है उसमें नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दिए हैं। भारत में अनेक बार जो मंत्री हैं वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी नैतिक उत्तरदायित्व के आधार पर इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन ये कानूनी बाध्यता नहीं है। कानून इस मामले में कोई दबाव नहीं डालता कि आप अपना इस्तीफा ही दीजिएगा, क्योंकि ये एक संवैधानिक परंपरा यानी हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कह सकते हैं। और अगर हम बात करें तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सामूहिक उत्तरदायित्व, जैसे कि अनुच्छेद 75 क्लोज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यदि किसी विभाग में गंभीर प्रशासनिक विफलता होती है तो संबंधित मंत्री से जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है। हालांकि हर प्रशासनिक त्रुटि के लिए इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर गलती हो जाती है तो उसके मामले में ये नहीं है कि हर बात पे इस्तीफा ही दिया जाए।
अब प्रश्न ये आता है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांगा गया है उसमें जनता की जो मांग थी इस्तीफे की, क्या वो उचित थी? यह मुख्यतः राजनीतिक और नैतिक प्रश्न है, कानूनी नहीं है। यदि परीक्षा में गंभीर अनियमितताएं हुई, छात्रों को नुकसान हुआ और शिक्षा मंत्रालय की जवाबदेही बनती थी, तो विपक्ष और जनता द्वारा इस्तीफा मांगना लोकतांत्रिक अधिकार है, देना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर सरकार यह तर्क दे सकती थी कि जांच चल रही है, इसलिए केवल आरोपों के आधार पर इस्तीफा आवश्यक नहीं है। अब देखिए दोनों तरफ कहाँ पे है। एक तरफ सरकार के पास भी रिप्लाई करने की अधिकार है, वहीं दूसरी तरफ जो पब्लिक है या प्रतिपक्ष है उसको भी इस्तीफा मांगने का अधिकार है। लेकिन अब दोनों की बात अगर हम चलते हैं, दोनों पक्षों के अपने अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक आधार हो सकते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया? उन्होंने खुद अपने पत्र में लिखा है कि उनका उद्देश्य छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखना, यानी यहाँ पर एक नैतिकता की बात आ जाती है। विवाद को समाप्त करना उन्होंने खुद कहा है और स्थिति का दुरुपयोग होने से रोकना, क्योंकि जंतर मंतर पर मामला कुछ हिंसक भी हुआ था। ऐसी स्थिति में वो नहीं चाहते थे कि देश के अंतर्गत आक्रोश हो और जनता के अंतर एक जनता में एक बुरी भावना जाए, गलत संदेश जाए, और वो नहीं चाहते थे कि देश के अंतर्गत किस तरह का आक्रोश पब्लिक हो। इसलिए उन्होंने इसे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय न मानते हुए अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की और अपना इस्तीफा दे दिया। अब हम बात करते हैं कि क्या भारत में पहले ऐसा भी हुआ है कि किन किन लोगों ने अपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दिए हैं? बिल्कुल हुआ है। हम बात करते हैं 1956 में, जिस समय हमारे रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। एक दुर्घटना हुई, रेल की दुर्घटना के बाद उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए नैतिक आधार पर जिम्मेदारी स्वीकार की और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। यह भारत में मंत्री की नैतिक जवाबदेही का सबसे बहुत बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है हमारे देश में। अगर हम बात करते हैं 2010 में, तो 2010 में ए राजा जो 2G स्पेक्ट्रम मामले में गंभीर आरोप के बाद उन्होंने अपने दूरसंचार मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 2013 में कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया जो अश्विनी कुमार थे, उन्होंने सीबीआई की रिपोर्ट के बाद अपने कानूनी मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह से 2010 में आईपीएल का विवाद आया और आईपीएल विवाद के अंतर्गत विदेश राज्य मंत्री का पद शशि थरूर जी ने भी छोड़ दिया था। और 2012 में नितिन गडकरी, इनके ऊपर व्यावसायिक आरोपों के बाद इन्हें ये भाजपा के अध्यक्ष थे और इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये मंत्री पद का मामला नहीं था, लेकिन दूसरा ही अपनी नैतिकता को स्वीकार करते हुए नैतिक आधार पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब इन सभी मामलों में इस्तीफा मुख्य राजनीतिक या नैतिक उत्तरदायित्व के आधार पर था, न कि किसी संवैधानिक बाध्यता के। यानी नैतिकता क्या कहती है, उन्होंने देश को नज़रअंदाज नहीं किया, लोगों को नज़रअंदाज नहीं किया और उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये उनका एक नैतिक जवाबदेही थी, उसके आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि कानून ने किसी तरह से उनको बाध्य नहीं किया, क्योंकि कानूनी मामला था ही नहीं, इसलिए उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है, उसका क्या दृष्टिकोण है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में, कई मामलों में कहा है कि राजनीतिक जवाबदेही का स्थान न्यायालय नहीं ले सकता है। मंत्री को पद पर रखना है या हटाना है, ये कार्यपालिका का खुद का डिसीजन है, जबकि न्यायालय केवल कानून और संविधान के उल्लंघन की ही समीक्षा करेगा कि कहाँ पर कानून की अवहेलना हुई है, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी के आधार पर जजमेंट देगा न्यायालय, अगर ये कानून से संबंधित हो। लेकिन जहाँ पर एग्जीक्यूटिव का मामला है तो ये एग्जीक्यूटिव का ही निर्णय, यानी न्यायपालिका ही इस मामले में अपना निर्णय लेगी कि किस मंत्री को पद से हटाना है, किसको नहीं हटाना है। न्यायालय का इसमें कोई दखल अंदाज नहीं होगा। अब हम थोड़ा कानूनी दृष्टि से देखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के लिए इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं था, क्या ऐसा ही है?
जनता और छात्रों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से इस्तीफा मांगना एक संवैधानिक अधिकार है, जैसे कि हम आर्टिकल 19 में बातचीत कर चुके हैं। इस्तीफा देना आखिरकार राजनीतिक एवं नैतिक निर्णय था, न कि किसी कानून की बाध्यता। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना जो इस्तीफा दिया है वो अपने आप में नैतिकता के आधार पर है, न कि उसको कानूनी बाध्यता थी। यानी कानून ने उसको कोई बाउंड नहीं किया कि आप अपने पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि कानून का इसमें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक जवाबदेही, नैतिक उत्तरदायित्व और राजनीतिक उत्तरदायित्व तीनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, और यह मामला मुख्यतः इन्हीं तीनों के संतुलन का उदाहरण रहा है। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आज बात की कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। कानून ने उसे किसी तरह से बाध्य नहीं किया, क्योंकि जंतर मंतर पर कुछ भी हो सकता था। जनता आक्रोशित हो सकती थी और तरह तरह की हिंसा हो सकती थी। पूरे देश के अंतर्गत इस प्रकार के मामले और ज़्यादा बढ़ सकते थे, और देश की जनता, देश के कानून और सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने पद की गरिमा को समझा, और देश की गरिमा को भी समझते हुए उन्होंने उसको, अपने पद को अहमियत नहीं दी, और आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और एक तरह से देश के अंतर्गत शांति कायम रखने में, सभी लोगों को कायम रखने में, सभी यानी उन लोगों की भावनाओं को आहत ना पहुँचे, उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, कानूनी पेज में आज इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.